राहुल गांधी जी ने गुजरात की स्थिति से अवगत कराया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को डर लग रहा है। जब हाथरस जा करके योगी सरकार के जो बुलडोजर नीति है उसके पर्दाफाश किए तो उनको डर लग रहा है। राहुल गांधी जी ने मणिपुर की घटना पर जब जनता और जनता के सवालों को सरकार के सामने रखने का काम किया, सरकार से सवाल करने का काम किया, तो सरकार के लोग बगले झांकने लगते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव कितना जिम्मेदारी विपक्ष के नेता के रूप में उठा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका के रूप में उठा रहे हैं, ये लगातार सवाल हो रहा है और लगातार चर्चाएं भी हो रही है। इसी बीच राजद नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहा है कि विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी देश में अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। हाथरस का मामला हो या देश से बिहार के जो भी मामला हो सब पर वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उन्हीं यानी कि तेजस्वी के नेता अब जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में असफल साबित हो रहे हैं या फिर बिहार में अब तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए हैं। चला सुनिए एजाज अहमद क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, सत्तारूढ़ दल को आईना दिखाना विपक्ष का काम है और विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी जी आईना दिखा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को तिलमिलाहट हो रही है, एनडीए के लोगों को तिलमिलाहट हो रही है। सच और सच्चाई से रूबरू कराने और सच और सच्चाई से अवगत कराने का कार्य होता है विपक्ष का, और उस मामले को सच से लोगों को अवगत करा रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने मणिपुर की घटना पर जब जनता और जनता के सवालों को सरकार के सामने रखने का काम किया, सरकार से सवाल करने का काम किया, तो सरकार के लोग बगले झांकने लगते हैं। उनको सच और सच्चाई का सामना करने से डर लगता है। राहुल गांधी जी ने गुजरात जाकर के गुजरात की स्थिति से अवगत कराया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को डर लग रहा है। जब हाथरस जा करके योगी सरकार के जो बुलडोजर नीति है उसके पर्दाफाश किए तो उनको डर लग रहा है। भाई, सच और सच्चाई से अवगत होइए। सच तो ये है कि देश स्तर पर एनडीए सरकार जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर कोई कार्य नहीं कर रही है और मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर जाकर स्थिति से अवगत नहीं हुए हैं। ये स्थिति और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि देश और देश के अंदर किस तरह से सत्तारूढ़ दल के लोग जनता और जनता के हितों को दरकिनार करके, जनता के सवालों को दरकिनार करके, नौजवानों के रोजगार और नौकरी को दरकिनार करके, नीट जैसे अहम मुद्दे को दरकिनार करके समाज और समाज के बीच में किस तरह के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने आईना दिखाया है तो उस आईने में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चेहरे को देखें और आईना साफ करने की जगह चेहरे को साफ करें। तो अभी आपने एजाज अहमद को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे, आप खुद समझ लीजिए। बिहार में जो काम तेजस्वी यादव को करना है वही काम अब राहुल गांधी देश में कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार एनडीए और भाजपा पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली से लगातार एनडीए सरकार पर, भाजपा की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एजाज अहमद ने कई बातों को कहा है जैसा कि आपने भी सुना है, लेकिन इन तमाम बयानों से सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या अब अकेले पड़ गए हैं? क्या तेजस्वी यादव जो है राहुल गांधी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव अब जो है अपनी विपक्ष की भूमिका, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमजोर होते जा रहे हैं? बिहार में क्या उनकी राजनीतिक हैसियत कमजोर हो रही है? तमाम तरह के सवाल हैं। इन तमाम सवालों के बीच में आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।